अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने कि रिलायंस जियो स्कॉलरशिप स्कीम है ना, रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम 21-22 की जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसके बारे में फुल डिटेल्स में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कितने कितने आपको अमाउंट मिलते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख लेना। वो ऑफलाइन प्रोसेस था और उसका ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पर बडी फॉर स्टडी पर भी अपलोड किया गया है, तो वो भी यहाँ पर मैं वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। बडी फॉर स्टडी ये वेबसाइट है, आपको अगर यूज़ करनी नहीं होंगी, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे इसको यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है और कैसे इस पर रजिस्टर किया जाता है, कैसे इस पर स्कॉलरशिप अप्लाई की जाती है, सब की लिंक मैंने 2 वीडियो बना दी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर लेना। बडी फॉर स्टडी को कैसे यूज़ किया जाता है वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशन, ये जो रिलायंस यहाँ पर रिलायंस जियो की जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ये रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम, ये स्कॉलरशिप स्कीम है, ये रिलायंस जियो तरफ से ये प्रोवाइड की जाती है आपको स्कॉलरशिप। और यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलने वाले हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, कैसा कैसे अप्लाई करने का प्रोसेस रहने वाला है, फुल डिटेल्स में यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वो आप जाकर देख लेना। उस पर भी मुझे कमेंट आए थे कि इसको ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस तो आपने बता दिया, लेकिन ऑनलाइन का प्रोसेस यहाँ पर बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन का प्रोसेस आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। बडी फॉर स्टडी पर भी है वेबसाइट, अभी भी लाइव है, और ये वेबसाइट कब तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये स्कॉलरशिप 14 फरवरी तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। 14 फरवरी 2022 तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। अगर इसको डेट एक्सटेंड करते तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, नहीं तो फिर आप ये वेबसाइट चेक करके देख लेना। ओके, तो चलिए बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है रिलायंस जियो फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ये 21-22 की स्कॉलरशिप स्कीम है। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडियन, यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडिया होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके जो करंट में आप फुल टाइम यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हैं, तो यहाँ पर उसमें ये सब सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। उसमें सबसे पहले यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, ये सब आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आपको होने चाहिए अगर आप अप्लाई करेंगे इसमें। तो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं डिग्री के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए, ये फॉर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, इनके लिए यहाँ पर डिक्लेरेशन है। यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जेईई जो इसको इस एग्ज़ाम होता है वो आपने दिया होगा, पेपर 1 एग्ज़ाम कैन बी अप्लाई, आपने अप्लाई किया होगा तो इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। और उसमें रैंक देखिए, ये सब आपको इसमें अचीव करना होगा, इससे आपको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप आकर पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये अंडर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जेईई की एग्ज़ाम, यहाँ पर फर्स्ट पेपर तो आपने दिया हुआ होगा, और गेट यहाँ पर अप्लाई कर, यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अप्लाई करते हैं तो गेट एग्ज़ाम आपको देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट को कितना बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो अंडर ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर उनको 4 लाख रुपीज़ मिल सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर उनको 6 लाख रुपीज़ यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। आपके डिग्री के ड्यूरेशन के ऊपर है, यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है। आपकी डिग्री की जैसी ड्यूरेशन रहेंगी उस ड्यूरेशन के अंदर आपको इतनी अमाउंट है पर स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल सकती है। ये 4 लाख रुपीज़ इनको अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट को, और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को यहाँ पर 6 लाख रुपीज़ यहाँ पर डिग्री ख़त्म होने तक आपको मिल सकती है। तो ये सब हो गया यहाँ पर आपका बेनिफिट्स। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले चाहिए यहाँ पर पासपोर्ट, यहाँ पर पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ, फिर उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह आप दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर करंट रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मार्कशीट ऑफ 10th CBSE, यहाँ पर देखिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट,
फिर उसके बाद जेई का मेंस का एक्सटर्नल जो आपने दिया होगा तो वो होना चाहिए आपके पास, उसकी गेट की मार्कशीट, जेई की मार्कशीट वगैरह वो सब आपके पास यहाँ पर एग्जामिनेशन की होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑफिशियल, यहाँ पर देखिए ये मार्कशीट जो अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट की होती है, डिग्री वो होनी चाहिए। बोनाफाइड स्टूडेंट यहाँ पर ये होना चाहिए आपका, जो करंट में आप जो जिस कॉलेज इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उसका बोनाफाइड, नहीं तो आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड भी चल सकता है, तो करंट की फीस रिसिप्ट भी चल सकता है। 2 रेफरेंस यहाँ पर होने चाहिए, एक एकेडमिक का होना चाहिए और एक अपने कैरेक्टर का होना चाहिए, एक एकेडमिक और एक कैरेक्टर का। ये सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली के एनुअल इनकम के बारे में बात करेंगे तो फैमिली की एनुअल इनकम यहाँ पर आपका 10 लाख से कम होनी चाहिए आपकी फैमिली की एनुअल इनकम। जिसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये देखिए, इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आने के बाद ये वाला फॉर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट रहेंगे तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, तो मैं अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट के यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पर क्लिक हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इंडियन सिटीज़न होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इंडियन सिटीज़न है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए जेई के यहाँ पर ये डालना पड़ेगा, ये रैंक इन द योर जेई का जो रैंक होगा ना, पेपर दिया होगा तो उसमें कितना आपका रैंक होगा वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जेई आप कर रहे हैं तो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए भी अभी बात करेंगे। तो इसके बाद देखिए नीचे ये आपको सब्जेक्ट यहाँ पर नीचे ये इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है सिलेक्ट डिग्री टाइप। तो ये डिग्री टाइप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, फिर बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, फिर उसके बाद यहाँ बीई बीएससी बीटेक, फिर उसके बाद बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इंटरमीडिएट मास्टर ऑफ साइंस ये एमएससी, फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक, फिर उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये सब जो डिग्री वाले होंगे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर बात करेंगे इसके बाजू में, यहाँ पर देखिए ये जो है ना सिलेक्ट डिग्री प्रोग्राम, तो ये डिग्री के अंदर कौन कौन से आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये सब आप यहाँ पर आकर देख लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सब है, बीएससी ये सब है, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ओके, ये सब है, आपको जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर बाजू में बात करेंगे, इसके बाजू में यहाँ पर ड्यूरेशन है, कितने ईयर्स का वो है, तो ड्यूरेशन 4 ईयर 5 ईयर, तो आप यहाँ पर आकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सब प्रोवाइड करने के बाद ये जो डिक्लेरेशन है ना, इस पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पढ़ के इसको पढ़ेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसको भी पढ़ के वैसे ही एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है वो बाजू के बॉक्स में यहाँ पर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अगर आप सबमिट कर देते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, ये आप यहाँ पर आकर देख लेंगे कि कौन कौन से डिग्री के लिए और कौन कौन से डिग्री के टाइप के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बीटेक वगैरह है, बीएससी ये सब आप कर सकते हैं, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी वगैरह इन लोग के लिए भी है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आकर, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सब सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिट जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको मेल पर एक कन्फर्मेशन मेल यहाँ पर भेजा जाएगा। और कन्फर्मेशन मेल में आपको 48 घंटे के अंदर यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पोर्टल, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जाना है, यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने के बाद यहाँ पर देखिए मेंबर लॉगिन, तो यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। ये आपको मेल पर सेंड हो गया रहेगा। और यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर भूल करेंगे तो कन्फर्म, यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन है इधर। ये सब लॉगिन करने के बाद ये लॉगिन करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना, वो आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको भरने के लिए आएगा। तो आप फॉर्म भर के फाइनल सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद। तो ये प्राइवेट स्कॉलरशिप स्कीम है, तो इसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम के बाद साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एनएसपी को अप्लाई करेंगे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं।
ग्रेजुएशन स्टूडेंट ये जो कर रहे हैं ना, इनके लिए यहाँ पर ये इंडियन सिटीज़न है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पीजी या फिर गेट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीजीपीए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो एग्ज़ामिनेशन होता है, ये कितने स्कोर किए होंगे आपने, वो यहाँ पर आपको डालना है। वो डालने के बाद ये आप देख सकते हैं किसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए, ये सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उसके मार्क्स वगैरह ये सब डालने पड़ेंगे। और ये डिग्री आप देख सकते हैं कौन कौन सी डिग्री, इसमें टाइप्स ऑफ डिग्री, यहाँ पर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह ये सब आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिग्री उसमें अवेलेबल है और ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन कितने ईयर्स का है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर नेम वगैरह, नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सब डाल के ये टर्म्स है उसको एक्सेप्ट करके, और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा है उसको फिल करके सबमिट करेंगे तो सेम प्रोसेस आपको भी वैसा ही कन्फर्मेशन मेल आएगा। और 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा यूज़र लॉगिन आईडी और पासवर्ड का। तो आप वो प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन पोर्टल पर जाएंगे, और यहाँ पर ये जो पोर्टल है ना, रिलायंस जियो फाउंडेशन का पोर्टल है स्कॉलरशिप का, तो यहाँ पर ये लॉगिन करके आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, पूरा फॉर्म आप फिल करेंगे। वो ऑफलाइन प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बनाया हुआ है, वो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है अप्लाई करने का, वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप वो लॉगिन करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन आएंगी, वो फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा।